जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट क्या है। दोस्तों, डेली इस मार्क यह ऐसा मार्केट है जिसमें डेली बहुत से लोग आकर जुड़ते रहते हैं। तो दोस्तों, उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि शेयर मार्केट क्या है, या होता क्या है, और यह काम कैसे करता है, और हम कैसे किसी कंपनी का शेयर खरीद और बेच सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो बिगनर्स होते हैं उनके मन में सबसे पहला सवाल यही होता है, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं रहता कि यह मार्केट होता क्या है या काम कैसे करता है। मतलब इस मामले में उनका नॉलेज समझ लीजिए जीरो होता है। तो दोस्तों, चलिए हम यहीं पर उनका जो सवाल है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उनको अच्छे से अच्छे बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम। राम ने एक कंपनी खोला जिसका नाम है डब्लू। राम ने डब्लू कंपनी तो खोल लिया, लेकिन उसको इस कंपनी के चलाने के लिए उतने पैसे नहीं है। तो वह अपनी कंपनी के बिजनेस आइडियाज़ को कुछ लोगों को बताता है, जिससे कि ये लोग प्रभावित होकर उसके कंपनी डब्लू में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब ये लोग इसके कंपनी में इन्वेस्ट करने को करते हैं, तब राम को अपनी कंपनी डब्लू का कुछ हिस्सा इन लोगों को देना पड़ता है। तो दोस्तों, राम जो अपने कंपनी का जो हिस्सा इन लोगों को देता है उसी को बोलते हैं शेयर। और जहां से हम इस कंपनी का शेयर खरीदेंगे उसी को बोलते हैं मार्केट। तो दोस्तों, इसी को कहते हैं शेयर मार्केट। अगर आपको इंडिया में किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना और बेचना है तो उसके लिए दो ही जगह हैं। पहला है बीएससी और दूसरा है एनएससी। तो दोस्तों, यहाँ पे बीएससी और एनएससी में कुछ फ़र्क होते हैं जिसको मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आप अपने किसी नज़दीकी दुकान पे जाते हैं और वहाँ से आप काजू खरीदते हैं। तो दोस्तों, आप दुकानदार से कहते हैं कि भैया मुझे एक पैकेट काजू दे दीजिए, लेकिन वो दुकानदार कहता है कि भैया हमारे यहाँ एक पैकेट नहीं मिलता है, हमारे यहाँ एक बैग ही मिलेगा। मतलब वो दुकानदार ये कहना चाहता है कि हमारे यहाँ एक फ़िक्स क्वांटिटी हो है, जिससे कम हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके पास दो चॉइस है। पहला, कि आप इसी दुकानदार से खरीदें। दूसरा, कि आप किसी और दुकानदार के पास जाएं जो आपको एक पैकेट भी काजू दे सके। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो दो दुकानदार है, लेकिन एक दुकानदार कह रहा है कि हमारे यहाँ आपको इतने ही क्वांटिटी में खरीदेंगे तब जाके आपको वो काजू मिलेगा। लेकिन जो यहाँ पे जो दूसरा दुकानदार है, तो दोस्तों, वहाँ पे आप जितने चाहे उतने क्वांटिटी में खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, यही फ़र्क है बीएससी और एनएससी में। आप किसी कंपनी का शेयर है जिसको आप खरीदना चाहते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे टीसीएस का ही आप शेयर खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बीएससी से टीसीएस का शेयर खरीदना चाहते हो, एक को फिक्स लॉट होता है। मान लीजिए 10 का लॉट है। मान लीजिए टीसीएस का शेयर प्राइस है 2700 रुपये। अगर आपको इसका शेयर खरीदना है बीएससी से, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका पूरा नाम है। तो मान लीजिए अगर आप टीसीएस का शेयर खरीद रहे हैं तो आपको टोटल 27,000 रुपये पे करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप एनएससी से सेम उसी कंपनी का मतलब टीसीएस का शेयर खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर आप एक भी खरीद सकते हैं, दो भी खरीद सकते हैं, 10 भी खरीद सकते हैं, 20 भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जितना चाहें उतना शेयर खरीद सकते हैं। यही फ़र्क होता है एनएससी और बीएससी में। दोस्तों, इस बात का सदैव ध्यान रखें कि इस मार्केट में बहुत रिस्क होता है। तो मेरे द्वारा एक एडवाइस आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी कंपनी में शेयर खरीदना चाहते हैं और मान लीजिए आप बिगिनर्स हैं, तो एक चीज़ आप ज़रूर देखें कि वो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है या नहीं। और दूसरी चीज़, उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस आप ज़रूर करें। तो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर बता देंगे। लेकिन आप किसी भी कंपनी में शेयर खरीदने से पहले इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि वो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग हो, जिससे कि आपका पैसा जो है वो थोड़ा सेफ रहे।
दोस्तों आप किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क तो रहता ही रहता है, लेकिन अगर आप फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें रिस्क थोड़ा कम रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि रिटर्न भी वो कंपनी आपको अच्छा देता है। मान लीजिए आप किसी गलत कंपनी में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं तो दोस्तों वहाँ पे आपके पैसे डूबने के बहुत चांसेस रहते हैं। और वहीं पे मान लीजिए आप अगर एक फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके पैसे बढ़ने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी होते हैं अगर वो मान लीजिए भविष्य में कभी गिर भी जाते हैं तो मान लीजिए वो भविष्य में कभी गिर जाते हैं तो वो पुशअप मतलब बैक करने की भी पावर रखते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।